हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं। सर कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया? नहीं, फिर भी ठीक ठाक है। तो आज हम बात करने वाले हैं थोरेसिक वॉल के बारे में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे थोरेसिक जो वॉल होती है वो किस किस से बनती है। तो वीडियो को जरा दिल थाम के बैठिएगा, जरा दिल संभाल के बैठिएगा, क्योंकि आधी सी चीज़ों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाओ, फटाफट जाओ, चैनल के ऊपर वीडियोस दी हुई है, फटाफट देखो यार। फिर क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से? अगर तुम लोगों ने वीडियोस अगर नहीं देखी है तो मतलब गलत बात है यार। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम लोग चैनल को आओ भी ना, लाइक करो ना, शेयर करो ना, सब्सक्राइब करो, मतलब नहीं चलेगा यार ऐसा। ये यहाँ होता है? नहीं, ये यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर आपको लाइक करना पड़ेगा। लाइक कीजिए फटाफट चैनल को। यहाँ पर और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इसके ओपनिंग्स की। देखिए यहाँ पे कोई देरी नहीं होगी। यहाँ पे 1 मिनट पहले हमारा वेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? इसकी ओपनिंग्स की। तो इसकी ओपनिंग्स की मैं बात क्यों करूंगा? जस्ट 1 मिनट। यस, तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगा इसकी ओपनिंग्स की। OPENINGS ओपनिंग्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कौन कौन सी, देखिए थोरेसिक जो वॉल होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर, APER एपर्चर्स, जिसको हमने क्या बोला था? जिसको हमने बोला था इनलेट ऑफ थोरेक्स, ठीक है। और यहां पे दूसरा होता है क्या? इंफीरियर थोरेसिक, APERATU एपर्चर्स, जिसको हमने क्या बोला था? आउटलेट ऑफ थोरेक्स। देखिए सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर्स क्या होता है? एक्चुअल में इनलेट ऑफ थोरेक्स होता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बता दिया है। कहाँ से कहाँ तक होता है? जुगुलार नोज से लेके T1 तक, या फिर बोले तो T1 के अपर बॉर्डर तक की जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको बोलते हैं इनलेट ऑफ थोरेक्स, जो कि किसको डिवाइड करता है? थोरेक्स के पूरे पार्ट को नेक के पोर्शन से क्या करता है? डिवाइड करता है। और यहाँ पे बात करते हैं आउटलेट ऑफ थोरेक्स की। तो थोरेक्स, आउटलेट ऑफ थोरेक्स में कौन पाया जाता है? आउटलेट ऑफ थोरेक्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डायफ्राम। तो देखिए डायफ्राम क्या करता है? मेनली एब्डोमेन एंड थोरेक्स के पार्ट को अलग करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ अब हम इसके बात करेंगे इसकी स्केलेटन की। तो देखिए स्केलेटन मतलब हड्डियां। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में कितने टाइप्स की स्केलेटन्स पाई जाती है? सबसे पहले तो यहाँ पे जो सबसे मेन है वो है स्टर्नम। स्टर्नम मेन क्यों है? क्योंकि उसी के थ्रू ये सारी की सारी है जो क्या है, जो भी क्या बोलते हैं, रिब्स है, बोन्स है, सारी की सारी यहीं पे क्या कनेक्टेड रहती है। और यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है इसकी रिब केज, मतलब टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स। और यहां पे दूसरे नंबर पे, और इसके पे कौन सा है कि 12th मतलब 3rd नंबर पे थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। यहां पे आगे टोटल ये 3 टाइप्स की कौन आ गए? स्केलेटन्स आ गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स जॉइंट्स। देखिए हम यहाँ पे थोरेसिक वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब के सब मिलके क्या बनाएगी? थोरेसिक वॉल्स बनाएगी। तो यहाँ पे वैसे लाइटें जा चुकी है बट आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल है, आई नो। तो देखिए यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स यहाँ पे देखिए कौन कौन बनाएगा? एक्चुअल में जॉइंट्स यहाँ पे कौन कौन बनाएगा? देखिए किससे? स्टर्नम से जुड़ रहा है कौन? क्लेविकल। तो क्या होगा? स्टर्नोक्लेविकुलर, क्लेविकुलर जॉइंट। अब यहाँ पे मैं जॉइंट्स नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में आप अच्छे से समझते हो कि यहाँ पे अगर मैं जॉइंट्स लिखा हूँ तो जॉइंट्स के बारे में ही बात करूंगा। और यहाँ पे कौन सी होती है? स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, स्टर्नोकोस्टल। अब मैं लिखे देता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो दंगा मच जाएगा कमेंट बॉक्स में, फिर डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा अगली बार से, ठीक है। और यहाँ पे स्टर्नोकोस्टल जॉइंट हमने भी लिख दिया। अब यहाँ पे और कौन कौन से जॉइंट्स आएंगे? देखिए यहाँ पे जैसे कहते हैं ना आपस में
क्या कार्टिलेज से वो भी जुड़ती है ना, कोस्टोकोंड्रल, कोस्टल कार्टिलेज से कौन जुड़ती है, रिब्स जुड़ती है, कोस्टोकोंड्रल एंड क्या बोलते हैं उसको, इंटरकोंड्रल, कोस्टोकोंड्रल एंड कोस्टोकोंड्रल एंड इंटरकोंड्रल जॉइंट्स। एंड यहां पे और कौन सी हो गई, इंटरवर्टिब्रल एंड कोस्टोवर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल एंड कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल कितने हो गए, जॉइंट्स हो गए। नाउ अगर अब हम बात करते हैं किसकी, इसके इंटरकोस्टल स्पेसीज की, तो यहाँ पे इंटरकोस्टल स्पेसीज के अंदर यहाँ पे कौन कौन रहती है, यहाँ पे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं इसके वेस्कुलेचर्स की, बट देखिए वो भी जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो भी इसका वॉल बनाएगा, वो भी इसके चारों तरफ पाया जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटरकोस्टल स्पेस लिखेंगे, इंटरकोस्टल स्पेसेस। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिस के अंदर अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली देखिए कलर पेन बार बार यूज कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन आएगा, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, और इन तीनों को बुला के क्या बोल देते हैं, इंटरकोस्टल वेस्कुलेचर्स। अब यहाँ पे आप एक सेकेंड, इंटर कोस्टल, तो देखिए यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरकोस्टल वेन्स, इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड इंटरकोस्टल नर्व्स। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, ना ही आपको इतना कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत है। आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में चलिए, क्योंकि देखिए आप एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर अगर आप इसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। अगर आप डिटेल्स में लिखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, जब आप उसको अच्छे से एक ही बार में कवर ही नहीं कर सको तो। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स मसल्स। मसल्स के अंदर देखिए यहाँ पर हमने हमारे लास्ट वीडियोस में बात की थी इसके किस किस के बारे में, इसकी मस्कुलर्स के बारे में, आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स रहेगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, सबकोस्टलिस और इनर मोस्ट या फिर बोलते तो इंटीमाई इंटरकोस्टल मसल्स। और यहाँ पे कौन सी मसल्स रहेगी, लेवेटर कोस्टरम, ट्रांसवर्स थोरेसिक, और यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस की कौन कौन सी आएगी, यहाँ पर आएगी पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, और सेरेटस एंटीरियर और सेरेटस पोस्टीरियर। ये टोटल यहाँ पे मसल्स रहेगी, जिसको हम यहाँ फटाफट नोट कर लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे मसल्स को अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली, मतलब अगर आप किसी अगर एक पर्टिकुलर अगर पूरे एक बार के अंदर, मान लीजिए अगर मैं चेस्ट की बात करूँ या थोरेसिक की बात करूँ, अगर पूरे थोरेस को अगर कवर करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें ईजिली लर्न हो जाएगी। बस आपको बस एक बार वीडियो को अच्छे से देखने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे सारी मसल्स को फटाफट कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इंटरकोस्टल मसल्स की बात करूंगा, इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर मैं यहाँ पे फटाफट क्या शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और यहां पे कौन कौन से मसल्स आ गए, सबकोस्टलिस, सबकोस्टलिस, और कौन से मसल्स आ गए सबकोस्टलिस के बाद में, यहां पे आ गई इनर मोस्ट, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। नाउ हम इसकी नेक्स्ट मसल्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी मसल्स आ गई, यहां पे आ गई लेवेटर कोस्टोरम, लेवेटर कोस्टोरम। और लेवेटर कोस्टोरम के बाद में यहाँ पे कौन सी मसल्स आएगी, ट्रांसवर्स थोरेसिक, ट्रांसवर्स थोरेसिक, ट्रांसवर्स थोरेसिक के साथ में यहाँ पे कौन सी मसल्स आएगी, यहाँ पे मसल्स आएगी ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो कौन कौन सी मसल्स आएगी, देखिए यहाँ पे मसल्स आएगी पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर।
यहाँ पे मेजर एंड माइनर मैंने दोनों लिखा है। और यहाँ पे कौन सी आएगी, सेरेटस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सेरेटस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर के कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे आएंगे, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी मसल्स है जो यहाँ पे वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी देखते हैं। यहाँ पे और भी मसल्स रहेगी जो बैक की होगी। तो बैक की यहाँ पे कौन सी मसल्स आएगी, यहाँ पे बैक की मसल्स आएगी। एक मसल्स आएगी कौन सी, इरेक्टर स्पाइन। वैसे ये भी बैक की ही है, बट इसको पता नहीं क्यों इसको बैक में काउंटर नहीं कर रहे। यहाँ पे बैक की और कौन सी मसल्स आएगी, इरेक्टर स्पाइन और रेक्टस एब्डोमिनस एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स भी यहाँ पर आएगी। रेक्टस एब्डोमिनस एंड ओब्लिक, सॉरी कौन सी ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है, और यहाँ पे एक मसल्स और आएगी, एक मसल्स और कौन सी आएगी, यहाँ पे आएगी इरेक्टर स्पाइन, इरेक्टर स्पाइन मसल्स आएगी, जिसको और क्या बोलते हैं, जिसको और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, मतलब या फिर बोले तो इसका कौन सा पार्ट आता है, यहाँ स्पाइनिया, स्पाइन नहीं, स्पाइन से ही है। यहाँ पे इसका कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ पे आएगा इसका सार्को स्पाइनलिस पार्ट आएगा, सार्को स्पाइनलिस यहाँ पे इसका पार्ट आएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आपको यहाँ पे पूरी तरह ये वाली वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। यहाँ पर बहुत मतलब इन्फॉर्मेशंस वाली जो एमबीबीएस से रिलेटेड आपको ऑल जो भी नोट्स हैं मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप ये लोग यहाँ पे मतलब इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ भी जानना हो, पूछना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए, वहाँ पे आप लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगा। तो मिलते फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।